राधे राधे दोस्तों। मेरी आज की दिनचर्या शुरू हो चुकी है और मैंने उठा लिया है हिंदी उपन्यास ज़िंदगीनामा। मुझे आज से उपन्यास कवर करना है। आज मैं 4 बजे क्लास नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी 8:30 बजे मेरी एप्लीकेशन पे लाइव क्लास है। तो मुझे लगा कि मेरी नींद खुल ही गई है क्योंकि 3:30-4 बजे मेरी नींद ऑलरेडी खुल जाती है हमेशा की तरह। तो सबसे पहले मैंने उठाया हिंदी उपन्यास ज़िंदगीनामा को, उसको मैंने पढ़ा और उसका टारगेट मैंने सेट कर लिया था कि मुझे कितने पेजेस आज कवर करने हैं। तो वो मैंने कवर किया। मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने हाइलाइट मैं करती जा रही थी। और हाइलाइट इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे अभी जब लाइव क्लास पढ़ानी है यूट्यूब पर या फिर एप्लीकेशन पर, ताकि वो मेरे लिए चीज़ें आसान हों। आपको बता दूं, एक यूट्यूबर की ज़िंदगी दोस्तों आसान नहीं होती है। मुझे लगता है कि हर यूट्यूबर को कहीं न कहीं हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। पढ़ते-पढ़ते मुझे याद आ रहा था कि पेपर में कितनी बार है जो कि ज़िंदगीनामा उपन्यास से प्रश्न आ चुके हैं। वो भी मैं गौर-तलब कर रही थी और साथ में मैं देख रही थी कि इस बार उपन्यासों से कितने प्रश्न हैं जो कि बन चुके हैं। ये मेरा वीडियो स्टडी के लिए बहुत मोटिवेट करेगा आपको, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ़ कैमरे पे देखा है क्लासेस पढ़ाते हुए। आपने मेरे निजी जीवन को नहीं देखा था, तो अभी आप मेरे निजी जीवन से भी अब रूबरू हो रहे हैं कि मैं केवल कैमरे पे ही नहीं पढ़ा रही हूँ, बल्कि मैं अपने जीवन में पढ़ भी रही हूँ और आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ। तो आप मुझे देख पा रहे हैं और आई होप कि आप भी अपनी दिनचर्या को अब बदल पाएँगे। तो उपन्यास को करते-करते मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाती जा रही थी कि ताकि मुझे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद भी रहें। ये करने के बाद क्योंकि आज मेरा बेनिफिट ये था कि मुझे मैराथन क्लास देना है, तो 4 से लेके 5 बजे तक का टाइम मेरा ये सेव था। और फिर मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कट की जो मैं स्टडी कर रही थी, तो वो पूरा रिकॉर्ड नहीं की। मैंने 5-6 मिनट की वीडियो ही रिकॉर्ड कर पाई थी। और मुझे भी याद आया कि मुझे अभी नोट्स भेजने जाना है, तो उसके लिए मुझे लिफ़ाफ़े पे एड्रेस अभी के अभी लिखना पड़ेगा। मैंने तुरंत लिफ़ाफ़े उठाए और फिर मैंने सभी लिफ़ाफ़े में एड्रेस डाले। 4-5 लिफ़ाफ़े थे, उन लोग को मुझे भेजने जाना था। तो मैंने फटाफट एड्रेस सेंड किया सब में, क्योंकि लगभग इसको मुझे 11 बजे के बाद जाना था। 8:30 से 11:30 तक मुझे क्लास करनी थी, बीच में मुझे ऑफ रखना था और तभी मुझे जाना था। अब एड्रेस मैंने जल्दी-जल्दी सब में फ़िल किया। फ़िल करने के बाद मैं अक्सर मैच करती हूँ व्हाट्सएप पे कहीं किसी का कोई एड्रेस वग़ैरह भूला तो नहीं है, क्योंकि अब तक लगभग मुझे लगता है कि 1000 से भी ज़्यादा लोगों को नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो एक मैंने डायरी बना ली है, उस डायरी पे भी मैं चीज़ों को अंकित कर देती हूँ, उनके नाम, मोबाइल नंबर, कि इस डेट को मैंने नोट्स आपको भेजा था। कभी-कभी क्या हुआ मेरे साथ कि कुछ लोगों को नोट्स पहुँचा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं पहुँचा। तो जब मैं नोट्स भेजती हूँ तो मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर करके रखती हूँ। सभी नोट्स में ऑलरेडी मैं नेम डाल चुकी थी और क्योंकि मेरा वीडियो शूट हो रहा है उसी मोबाइल से जिसमें छात्रों का एड्रेस है, तो जब वीडियो शूट हो जाएगा इसके बाद में भी इसमें भी सबके एड्रेस ऐड कर दूँगी। अब मुझे ये सब करने के बाद मुझे याद है कि मुझे 5 बजे ही क्लासेस रिकॉर्ड करनी है यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, जो कि 8 बजे यूट्यूब पे अपलोड होगी। तो फटाफट मैंने वो सारा काम कवर करने के बाद अब मुझे लगा कि मुझे अभी जल्दी से रिकॉर्ड करना है। इस बीच मैं पूरा अपना काम करने के बाद जो भी मेरा निजी काम था कि मुझे एड्रेस फ़िल करके फिर मैंने क्या किया कि अब मैं प्लान की कि आज मुझे इकाई 7 पढ़ाना है, तो इकाई 7 की जो चीज़ मैंने पढ़ा ली थी, उसका मैंने फटाफट टाइप किया। और सबसे पहले मैं कॉपी पे टाइप करती हूँ प्रश्नोत्तरी को, इसके बाद मैंने मोबाइल पे टाइप किया। अब मुझे टाइप करना था पीसी पे, तो पीसी मैंने देखा कि पीसी मैंने ऑन किया और मैं जल्दी-जल्दी अपना काम करने लगी। अब आपको पता है कि जब भी मुझे कोई क्लासेस बनाना होता है तो उसका प्लान मुझे एक दिन पहले करना पड़ता है और रिकॉर्डिंग वगैरह मैं हमेशा करके रखती हूँ। आपको ये भी पता है कि मैं जल्दी लाइव नहीं आ पाती यूट्यूब पर, उसका यही वजह है कि मैं समय बहुत कम दे पाती हूँ। अब ये प्रश्नोत्तरी मुझे टाइप करने में समय लग रहा था।
और शायद मैं अब तक मेरे ख़्याल से मेरे हाथों से लिखे हुए 5000 के करीब प्रश्नोत्तरी मैंने टाइप करके रख लिए हैं। और उसको मैं टाइम टू टाइम यूट्यूब पे अपलोड भी करती रही हूँ और मेरे कोर्स में उसी का टेस्ट मैं करती रहती हूँ। एक चीज़ मैंने देखा है दोस्तों कि लिख कर पढ़ने का एक मैंने शुरू कर दिया था यूट्यूब पर क्लासेस अपना रिकॉर्ड करना। और इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपने वर्क को बहुत ईमानदारी से करती हूँ। आपको पता है कि मुझे यूट्यूब से बहुत प्रेम है और यूट्यूब का मतलब है कि मेरे सब्सक्राइबर्स से मुझे बहुत प्रेम है। आज आप मुझे मेरी स्टडी को देख रहे हैं हिंदुस्तानी हिस्ट्री जीवन पर। ये चैनल मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि काफ़ी मेरे मित्र हैं जो मेरे दिनचर्या से रूबरू होना चाहते हैं। मैं काउंट करने लगी थी कि मुझे आज कितने घंटे स्टडी करना पड़ेगा और फिर मुझे और काम था। अब मैं किचन पहले से दोस्तों कल मतलब रात्रि में ही काम कर रही थी, तो ये टाइम मेरा सेफ बच गया था सुबह का। अब मुझे वंशिका को जगाना था, मैं उसको कितना भी जगा रही थी। सुबह के बज चुके थे 5, लेकिन उसकी नींद खुल नहीं रही थी। और वैसे भी बिट्टू लोग तो जग जाते हैं, जैसे ही मैं ना स्टडी वगैरह करती हूँ ऑलरेडी उनकी नींद खुल जाती है, लेकिन उसको मुझे जगाना पड़ता है। अब मैं नहा वहा चुकी हूँ। नहा धो करके सबसे पहले मैं रियाज़ करने बैठूँगी मेरा हारमोनियम का, और इसी टाइम मेरा योगा का मेडिटेशन भी हो जाता है। और हारमोनियम सीखना मेरा फ़ैशन है, मतलब एक तरह से ये एक ऐसी विद्या है जिसको मैं जीना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि हारमोनियम के साथ मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। आपको पता है संगीत हर व्यक्ति को पसंद है, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, पर संगीत मुझे लगता है कि सबको प्रिय है और संगीत मुझे शुरू से ही प्रिय रहा है, तो मैं उसको छोड़ नहीं पाती हूँ, उस पर वर्क मैं हमेशा करती रहती हूँ। इस टाइम आपको पता है कैमरामैन के रूप में पीछे वंशिका है। वंशिका तब जग गई थी जब मैं नहा धो चुकी थी, तो वीडियो आज वही शूट कर रही थी। यहाँ से जो वीडियो अब आपको दिख रही है वो वंशिका ने शूट किए हैं। और खैर सभी बच्चे सपोर्टिव हैं, वो मेरी हेल्प करते रहते हैं। उनको पता है कि हम हर दिन ब्लॉगिंग अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। अब मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से क्या काम स्टार्ट करूँ। इस समय भगवान का पूजा पाठ पूरा छूटा हुआ है। विचार करना पड़ता है खाना क्या बनाना है, क्योंकि बच्चे हर दिन रोटी रोटी वही दाल चावल सब्जी बन नहीं पाती घर में, ऐसी समस्या हो रखी है। तो हमारे यहाँ 12-13 दिन सब्जी उब्जी नहीं बनती। अब मेरी मम्मी ने लौकी भिजवाया था, बहुत सारा लौकी, कम से कम 6-7 लौकी। अब मैं उसको उबाल के कुकर में डाल के कैसे भी करके मतलब चुका रही हूँ, खा पी लेती हूँ। अब मैं प्रबंध करूँगी चाय बनाने का, लेकिन आपको पता है इस समय फ्रीज में जो कुछ भी रखा रहता है तो लगता है वो कैसे बनाया जाए। टमाटर ला के रख दी थी 5 केजी, पर हो गया वो चुकने का नाम मतलब समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। अब किचन में जैसे जाती हूँ ना, विचार करना पड़ता है कि क्या ही बना लूँ, ऐसा क्या बना लूँ कि बच्चे संतुष्ट हो जाएँ। अब मुझे डेली की तरह सुबह-सुबह सबसे पहले पानी गरम करना है और हम लोग पिएँगे गरम-गरम पानी। मेरी आदत है और गरम पानी बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदा करता है। और फिर बनाऊँगी चाय, तो श्रीमान जी के लिए कॉफ़ी बनती है। और हम वैसे चाय पीते नहीं हैं, लेकिन बच्चों के साथ कभी-कभी हम लोग भी चाय, टोस्ट, ब्रेड जो भी है, हम लोग खा लिया करते हैं। तो और वो इनको तो केवल कॉफ़ी चाहिए और हम लोग थोड़ा-थोड़ा चाय का मतलब वैसे ठंडी का मौसम था आज, तो बन गई। ज़्यादा बच्चे भी चाय-वाय नहीं पीते हैं, पर वो ब्रेड वगैरह रहेगा तो खा लेते हैं। अब सुबह का टाइम बज चुका है 6:30, अब मुझे रेडी करना है खाना, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अब मेरी दिनचर्या आप देख रहे हैं, आप मुझे कैमरे पे केवल पढ़ाते हुए देखते हैं, लेकिन अब आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना, हिंदुस्तानी हिस्ट्री जीवन को, क्योंकि यहाँ आपको मेरी हर दिनचर्या से हर दिन आप रूबरू होंगे और आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि एक यूट्यूबर की ज़िंदगी कितनी बेहतरीन होती है। मतलब उनका हर रूटीन होता है काम करने का। वो अपना सुबह जागते हैं टाइम से, कहीं भी उनका अनावश्यक टाइम नहीं जाता। तो अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं, मुझे बनाना है खाना। मैं जल्दी से मैंने आटा को गूँथा और आटा को गूँथने के बाद मुझे अब ये इधर से वंशिका भी थोड़ा-सा मुँह फुला के बैठी है उधर। ओके। उसको तो कभी न कभी कुछ न कुछ उसका तो वही हो जाता है, कम ही जाता है उसके लिए।
अब वो चाय बिस्किट ली है पर उसको पसंद नहीं आ रहा, तो वो सोचती है कि मम्मी मुझे खिलाएँ। अब मैं उसको गोदी लूँगी और मैंने थोड़ा-सा उसको खिलाया क्योंकि अभी छोटी है, ज़्यादा इतना नहीं समझती। वो बात-बात पे बहुत नाराज़ होती है। तो मैंने फिर उसको खिलाया, अभी वो खुश हो गई। लेकिन है बहुत अच्छी, वो मेरा बहुत सपोर्ट भी करती है और कहते हैं ना कि माँ की जो ममता है ना बच्चों के प्रति जितनी होती है और बच्चों की ममता भी माँ के प्रति उतनी ही होती है। मैं जब भी कभी परेशान होती हूँ, मेरे बच्चे हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरा। तो मुझे दया आ रही थी कि मैंने कहा मैं इसको पहले कुछ खिला-पिला देती हूँ, इसके बाद मैं अपना रोटी बनाने का काम करती हूँ। सब्ज़ी तो इसमें बन नहीं रही है, अब अभी तो 6-7 दिन और नहीं बनेगी। तो इसी वजह से एकदम इतना उबाऊ फ़ील होता है, यानी किचन में जाओ तो लगता है विचार करना पड़ता है कि बनाएँ क्या? क्या ऐसा बना लें कि बच्चे खा लें और सभी संतुष्ट हो जाएँ। अब मैंने उसको खिला दिया, लेकिन वो गुस्सा काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और खिलाते-खिलाते मैं भी थोड़ा-सा मतलब उसके साथ कर रही थी कि मैं भी खा लूँ ताकि वो खुश हो जाए। अब मैंने खिला दिया, अब वो खुश हो गई। अब मुझे मेरा काम स्टार्ट करना है क्योंकि बच्चों को लेट भी हो रहा था स्कूल के लिए और देखिए सुबह ना इतना जल्दी समय भागता है इस टाइम पे कि पता ही नहीं चल पाता। काम मतलब ख़त्म नहीं होता, 8 इतना जल्दी बज गया, पता नहीं चला था। अब इस टाइम बज रहे थे सुबह के 6:30। अब जल्दी-जल्दी मेरे को आटा गूँथना था और इसके बाद आटा को मैंने गूँथ लिया। अब मुझे बनानी थी फटाफट रोटियाँ। अब रोटियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपना करूँगी गैस ऑन और कहीं न कहीं मैं देखती हूँ कि मैं कैमरे के को भी देख रही हूँ। कैमरे को से कनेक्टिविटी करके वर्क करना दोस्तों बहुत मुश्किल है। कोई मेरा कैमरामैन हो तो वो तो आसान है। मैं कहीं न कहीं अपने कैमरे को ऐसे सेटअप करती हूँ ताकि मेरा पूरा काम दिखता रहे। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं मेरे जो छूट जाते हैं। तो जैसे कि सुबह का काम तो मैं कैसे भी करके कर लेती हूँ अपना जो भी है। लेकिन वही चीज़ यदि मैं दोपहर में करना हो तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। और मैंने एक ऑर्डर किया है मेरे लिए रिंग लाइट और स्टैंड जिस पर मैं अपना सारा वर्क आपको दिखा सकूँ धीरे-धीरे। अब मुझे रोटियाँ मेरी बन रही हैं और रोटी बनाते-बनाते मैं अक्सर देखी हूँ कि मैं अपना स्टडी भी सोचती रहती हूँ कि मैंने जो 4 बजे पढ़ा था वो मैंने क्या पढ़ा था। तो अक्सर आप देखेंगे कि 4 बजे जो मैं पढ़ी हूँ, जो पढ़ाऊँगी मैं लाइव क्लास में, अक्सर उसको मैं काम करते-करते एक बार इमेजिन या फिर मनन चिंतन में करती रहती हूँ। आई होप कि आप इस वीडियो से सीख पा रहे हैं कि वाक़ई आपको भी ऐसा ही करना है और अब तक मेरी रोटी लगभग बन चुकी थी। रोटी अभी बनने के बाद तो वही है, मैं जल्दी-जल्दी फटाफट टिफ़िन पैक करूँगी सबके लिए और इसके बाद मैं देख रही हूँ कि मेरे जब मैं काम करती हूँ ना, बच्चे मेरे खुद ही अपना रेडी हो जाते हैं। उनको ना रेडी होने के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ता। मैं दो तीनों के तीनों रेडी होते हैं। वंशिका भी ना खुद से भी कपड़े अपना पहन लेती है। और आज सोचिए कि बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से आज बारिश स्टार्ट है। देख रहे हैं छोटू आपको दिख रही तैयार हो गई। वंशिका भी तैयार हो गई स्कूल के लिए, पर आज उसका मन ज़रा भी स्कूल जाने के लिए नहीं है। इतना ख़राब रास्ता हो रखा है, वो मुँह बना रही है कि आज वो नहीं जाएगी, रो भी रही थी। अब इनके बच्चों के पापा लेकर गए बच्चों को स्कूल। अब इधर मैं अब जाके फ्री हुई हूँ, तो मेरा नाश्ता लेके बैठी हूँ वही, सुबह-सुबह मूँग दाल और चना, वही मेरा नाश्ता है सुबह का, जो मुझे बहुत एनर्जी देता है। तो मैं लेके बैठी अपना नाश्ता, अभी मेरी 8 बजे से साढ़े 8 बज गए थे, अब मेरी क्लास है, अब मुझे आ गई मैं अपना लाइव क्लास करने के लिए। आज मेरी मैराथन क्लास थी, तो मैंने क्लास स्टार्ट कर दी 8:30 बजे से, मेरे सारे मित्र आ चुके थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सुबह-सुबह का क्लास करना मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई मुझे आवाज़ नहीं लगाएगा और पूरा प्रॉपर मैं मन लगा के अपना करूँगी, स्टडी करूँगी। यदि आप यूट्यूब के मंच से मुझे देख रहे हैं और आप यूजीसी नेट की तैयारी भी करते हैं, यदि मेरे साथ करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तो ज़रूर एक छोटा-सा कमेंट करें कि क्या आपका जो नेट की तैयारी है, क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे लाइव क्लास के लिए सुबह 4 बजे या फिर मॉर्निंग 8 बजे या फिर दोपहर में ढाई बजे? ठीक है? तो यही मेरे लाइव क्लास का जो है वो समय होता है।
और मैं मेरे छात्रों से कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर भी रही थी। मैंने कहा 2-4 बातें आते ही बता दूं कि आपको स्टडी कैसे करना है और इसके बाद मैं अपना कहानी प्रारंभ करूं। आज हम 2-3 कहानियाँ करने वाले थे, लगभग हम संपूर्ण कहानी ही ख़त्म करने वाले थे, लेकिन संयोग ये था कि आज सुबह से बारिश इतनी तेज़ हुई, लाइट जा चुकी थी, इन्वर्टर रात में जितना भी चार्ज मैंने किया, तो वो जितना वर्क कर रहा था सो कर रहा था। अब लाइव क्लास तो मैंने कर लिया, मैं कर ही रही हूँ, पर इधर अब बारिश खूब हो रही, बज चुके हैं सुबह के 10। अब एक लाइव क्लास करते-करते मैंने बीच की क्लिप रिकॉर्ड नहीं की, बाकी जितना मैं कर पाई थी वो अभी आपके सामने है। तो अब बज चुके थे, मतलब करते-करते बज चुके थे सुबह के साढ़े 10 और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। वंशिका अब को इस लेने और कहीं बारिश में तेज ही बारिश मुझे हो रही कहाँ है जाना आज, है, वंशिका बता को नहीं लेने सकती कि जाने का कितनी प्लान तेज कर रही थी बारिश कि हो मैं रही है। कैसे जाऊँगी। अब मैं और फिर अब क्लास करते-करते मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई मेरे मित्रों को कि आपको स्टडी करना है, कंटिन्यू करना है, आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि आज हम तीसरी कसम कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने को लाइव क्लास में बता दी थी। अब लाइव क्लास तो मैंने समाप्त कर दी 10:30 बजे, लेकिन अब टेंशन थी, मुझे वंशिका को लेने जाना था। अब मैं बारिश में छतरी लगा के वंशिका को लेने चलती। हाय दैया! इतना बारिश कि भीग गई थी, छाता पूरा उलट-पुलट गया और मैं पानी में एकदम नहा धो ली पूरा एकदम। अब मैं कैसे भी गिरते पड़ते पहुंची वंशिका के स्कूल, लेकिन गजब की बारिश तो हुई थी। मेरे यहाँ से रास्ते की बड़ी परेशानी होती, घर से दूर तक रास्ता तो क्या बताएं आपसे, बहुत दिक्कत होती है। आज पूरे